हमारी दादी, मीठी दादी, प्यारी दादी, हमारे लिए एक आईना है ना। समर्पण हम सब हुए हैं, दादी हमारे आगे दर्पण है। दादी प्रकाशमणि ने लीडरशिप की परिभाषा को समंदर की गहराई दी। बाल्यकाल में सभी उन्हें रमा नाम से पुकारते थे, किंतु परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था कि एक दिन वो विश्व को प्रकाश देने वाली अद्भुत मणि बनेगी। इसीलिए उन्हें नाम मिला प्रकाशमणि। स्वनाम धन्य दादी जी ने मातृत्व से नेतृत्व की एक ऐसी मिसाल कायम की जो अद्वितीय है। दादी जी के व्यक्तित्व में सबसे पहली बात तो ये थी कि दादी जी पहली मुलाकात में हर व्यक्ति को इतना अपनापन का अनुभव करवा देती थी कि उस मोमेंट से वो व्यक्ति आजीवन दादी जी का अति प्यारा भाई या अति प्यारी बहन बन करके रहते। 1936 से 1969 तक ब्रह्मा बाबा ने एक मजबूत संगठन की नींव रखी। 150 सेंटर्स का ये ईश्वरीय विद्यालय दादी जी के नेतृत्व में 37 वर्ष के अंदर लगभग 100 देशों में फैल गया। 2500 राजयोग मेडिटेशन सेंटर्स और लगभग 20,000 क्लासेस भारत देश के कोने कोने में शुरू हुए। Daddy Prakashmani, she told us, you go ahead, I'm with you. And that support and that absolute trust that even though we were doing something very new, it was going to be fine and it was really part of service and not some strange idea that we had created. 8,000 भाई बहनों ने सेंटर्स पे सेवा के लिए दादी जी के नेतृत्व में अपना जीवन समर्पण किया और लाखों परिवार पवित्र सात्विक जीवन जीते हुए हर रोज इन सेंटर्स पर आध्यात्मिक ज्ञान और योग अभ्यास के लिए आते हैं। दादी हमेशा कहती, करावनहार परमात्मा करा रहा है, दादी तो केवल निमित्त है। और इसी भावना से दिन प्रतिदिन अपनी निर्माणता और नम्रता को बढ़ाती गई। दादी मैं शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं करती थी। उन्होंने कभी ऊंची आवाज में नहीं बोला, ना ही आवेश या जोर का इस्तेमाल किया। फिर भी उनके एक इशारे पर लोग खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाते थे। असंभव काम करने के लिए हाँ जी कह देते थे। कारण उनकी नम्रता, उनकी मधुरता और हर एक को दिल से सम्मान देने की उनकी अद्भुत कला। हर एक का दिल लेना, हर एक के गुणों को देखना, हर एक को आगे बढ़ाना। क्षमा स्वरूप दादी जी किसी भी दोषी को सहज ही माफ कर स्नेह से उसे सदा के लिए परिवर्तन कर देती थी। और उन्होंने गलती की है ये भी भूल जाती थी। दादी ने सदा यही याद रखा और याद दिलाया
कि चाहे कोई कैसा भी हो, हर एक में एक ना एक विशेषता या खूबी जरूर होती है। उनकी खासियत याद रखना, यही दादी के नेतृत्व की खासियत थी। एक विश्वव्यापी संस्था की प्रमुख होते हुए भी दादी जी हमेशा लाइट और इजी रहती थीं। उन्हें कोई भी कभी भी बेझिझक मिल सकता था। दादी बच्चों के साथ एक बच्चे की तरह, युवाओं के साथ युवक की तरह, तो कलाकारों के साथ कलाकार बन जाती थी। रमणीकता, सरलता, मधुरता से सबको अपना बना लेती थी। तो दादी जी के लिए हम सभी का दिल से यही निकलता था कि ये माँ है। दादी लोगों का कनेक्शन, अपने से नहीं, सबका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ाती थी। इसीलिए दादी जी का एक भी फॉलोअर नहीं है। बाबा से गिव पीस टेक पीस, गिव लव टेक लव, गिव हैप्पी टेक हैप्पी। ऐसे ही सरल शब्दों में जीवन के सार को समेटने वाली महान विदुषी थी दादी जी। I did interview Dr. James Jonah, who was, I think, the Assistant Secretary General of the United Nations for Political Affairs. And I asked him many questions, but one question I asked him was, of all the leaders you've met, who is the most impressive? And he had met all the leaders at that time. And his answer was Dadi Prakashmani, because her life is her leadership. She leads by example. किसी एक व्यक्ति से सारे संतुष्ट हों और हमेशा संतुष्ट हों, ये असंभव सा लगता है। लेकिन दादी जी के बारे में किसी से भी पूछो तो एक ही जवाब आता था, दादी, दादी तो मेरी है। दादी जैसा कोई नहीं। सही भी है, आखिर मां से भला कौन सा बच्चा विमुख होता है। दादी जी ने वो मिसाल बनकर दिखाया, जहां शक्ति स्वरूपा और मातृ रूपा एक ही हो जाते हैं। आज भी चाहे गुणी, ज्ञानी, महान तपस्वी हो, चाहे मशहूर प्रसिद्ध जन, चाहे जन साधारण, कोई भी हो, सहज ही उनका दिल ये कहता है, दादी तो मां थी।